28 साल तक एक माँ बाप ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। 28 साल तक हमारे जुडिशल सिस्टम को पता ही नहीं लग पाया कि एक मासूम की जान किसने ली, लेकिन आखिर इंसाफ मिला। वेलकम बैक टू गूंज सन्नाटे की। आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा सच जो 28 सालों तक दबा रहा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री ही नहीं बल्कि हमारे जुडिशल सिस्टम की कमज़ोरी का सबूत भी है। 1992 में शुरू हुई ये गुत्थी असल में तभी सुलझ चुकी थी, पर न्याय मिलने में पूरे 28 साल लग गए। क्या किसी मासूम की ज़िंदगी इतनी सस्ती होती है? क्या एक सच को इतने साल तक दबाया जा सकता है? आज हम बात करेंगे सिस्टर अभ्या की, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी दोस्त, जिसे सिर्फ 21 साल की उम्र में एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो उसकी मौत की वजह बन गया। केरला 1992, एक शांत शहर में छुपा एक बड़ा राज। ये कहानी कोट्टायम, केरला के एक छोटे से शहर की है। एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ चर्चेस और कॉन्वेंट थे। सेंट पियर्स कॉन्वेंट, एक ऐसा कॉन्वेंट जहाँ लड़कियाँ रहकर अपनी रिलीजियस जर्नी तय करती थी। यहीं रहती थी सिस्टर अभ्या, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी यीशु और इंसानियत की सेवा में समर्पित कर दी थी। 25 मार्च 1992 की रात सिस्टर अभ्या ने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करने का प्लान बनाया। अलार्म सेट किया और सो गई। सुबह जब वो उठी, अपने दोस्तों से मिलने के बाद पढ़ाई करने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने एक छोटा ब्रेक लेने का सोचा और किचन में चली गई, शायद थोड़ा पानी पीने या चलने। लेकिन उसके बाद सिस्टर अभ्या कभी वापस ही नहीं आई। एक मिसिंग नन और एक रहस्य भरी मौत। सुबह कॉन्वेंट के किचन में सिर्फ एक बॉटल, कुछ गिरा हुआ पानी और एक स्लीपर पड़ा मिला। दूसरा स्लीपर कॉन्वेंट के वेल के पास था। जब एक नन ने वेल के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ सिस्टर अभ्या की लाश थी। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और ऑटोप्सी रिपोर्ट में बताया गया कि कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग है। पर यह बात समझ नहीं आई, अगर मौत ड्राउनिंग से हुई तो सिस्टर अभ्या के सर पर इंजरी के निशान कहाँ से आए? एक 21 साल की लड़की जो अपनी पसंद की जगह पर थी, एक डिटरमिन्ड स्टूडेंट, वो सुसाइड क्यों करेगी? और सुसाइड करना ही था तो अलार्म क्यों सेट किया? पब्लिक और एक्टिविस्ट को लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है। पहले केस क्राइम ब्रांच को दिया गया, लेकिन उन्होंने भी यही कंक्लूजन दिया, सुसाइड। लेकिन 1993 में केस सीबीआई के हाथ में आया और एक ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस ने यह कहा कि उन पे प्रेशर था कि केस को सुसाइड दिखाया जाए। दुनिया को क्या पता था कि ये एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी थी जो अगले 28 सालों में सुलझने वाली थी। एक छोटी सी चोरी, एक बड़ा सच सामने आया। साल था 1999 का। 8 साल बाद एक नए इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंफर्म किया गया कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था। पर असली सच 2007 में सामने आया जब एक चोर अडुका राजू पुलिस के हाथ लगा। उसने पुलिस को ये बताया कि 26 मार्च 1992 की रात जब वो कॉन्वेंट में चोरी करने गया, तब वहाँ उसने फादर थॉमस कोटोर, सिस्टर सैफी और फादर जोस को कॉन्वेंट के किचन में आते देखा और उसी वक्त वहाँ सिस्टर अभ्या भी आ गई। ये देखना एक ऐसे क्राइम को देखने के बराबर था जो दुनिया से छुपाया जा रहा था। नन्स जो अपनी पूरी ज़िंदगी यीशु और इंसानियत की सेवा में समर्पित करती हैं, अगर वो मोह माया में फंसी मिले तो ये बहुत बड़ा पाप माना जाता था। अपने राज को छुपाने के लिए उन तीनों ने मासूम अभ्या की जान ली। सिस्टर सैफी ने कुल्हाड़ी से अटैक किया, जिससे सिस्टर अभ्या के सर पर गहरी चोट आई। जब वो बेहोश हो गई तो उन्होंने उसे वेल में फेंक दिया ताकि ये लगे कि ये सुसाइड था, ना कि मर्डर। जब सच सामने आने लगा, सीबीआई ने नार्को टेस्ट का ऑर्डर दिया क्योंकि ये तीनों होश में तो सच बताने से रहे, लेकिन जब कोर्ट में रिकॉर्डिंग्स दिखाने की बारी आई तब सीडीज टेम्पर की गई थी। लेकिन सच को छुपा पाना मुश्किल था। जब असली रिकॉर्डिंग्स टीवी पर वायरल हो गई तो पूरी दुनिया के सामने सच आ गया। 28 साल की लड़ाई के बाद 2020 में फादर थॉमस कोटोर और सिस्टर सैफी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और
5 लाख का फाइन भी लगा। एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, एक सबक। सिस्टर अभया का केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि चाहे जितना भी सच को छुपा लिया जाए, एक ना एक दिन वो सामने ज़रूर आता है। 28 साल तक एक माँ बाप ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। 28 साल तक हमारे जुडिशल सिस्टम को पता ही नहीं लग पाया कि एक मासूम की जान किसने ली, लेकिन आखिर इंसाफ मिला। आपको क्या लगता है, क्या हमारे जुडिशल सिस्टम को और तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है? क्या सच को छुपाया जा सकता है? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।